नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। धनतेरस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल के ये जो 3-4 दिन होते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब खुशियां चारों तरफ फैली हुई हैं। लाइट्स इतनी प्यारी प्यारी लगती हैं। हम लोगों की जब मैं जहाँ रहती थी दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ में, वहां पर लाइट कंपटीशन लगता था कि सबसे सुंदर घर किसका लगेगा, सबसे ज्यादा दिए कहाँ जलेंगे, सबसे अच्छी लाइट्स कौन लगाएगा, फैंसी फैंसी लाइट्स। आदि भाई, आपको भी याद होगा जब उस वक्त लाइट्स इंट्रोड्यूस हुई थी, वो लटकाने वाली ना, तब उतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं था। अब तो बहुत वेरिएशंस आ गए हैं, अब तो बहुत अलग अलग तरीके की लाइट्स आ गई हैं, और पटाखे सबसे ज्यादा कौन फोड़ेगा। तो लेट द कंपटीशन कंटिन्यू, एंजॉय द फेस्टिविटीज, बट साथ के साथ ऑल्टरनेट मीडिया देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको लेकर आएंगे सारी ऑथेंटिक न्यूज और बहुत लेटेस्ट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @altneatmedia x एंड गायत्री TM। प्लीज फॉलो अस ऑन ट्विटर। सारी न्यूज यहाँ कवर नहीं होती है, बहुत सारी वहां पर भी कवर होती हैं, और इंस्टा पे आपको मजेदार रोचक ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ खाने के लिए हंसी मजाक के साथ साथ सीरियस कंटेंट भी शॉर्ट्स में मिलेंगे। कंटिन्यूइंग, आदि भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी। प्लीज उन्हें भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग अमेजिंग कंटेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं जेडी वॉन्स के साथ में, पर आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बताएंगे कि कौन है वो सीक्रेट मैसेंजर ट्रंप ने जिसको भेजा है योगी आदित्यनाथ को अपने खेमे में करने के लिए। बात हमेशा होती रही कि आदित्यनाथ के भविष्य के बारे में, क्योंकि मोदी जी के बाद उनको चाहती है जनता, मैं ये कहूंगी। तो अभी से अदृश्य राज ने अपने पैंतड़े चलने शुरू कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं जेडी वॉन्स के एक बहुत ही डिस्पेक्टेबल कहूं, डिस्गस्टिंग बयान के ऊपर से। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। नमस्कार। हाँ, उन्होंने बोला कि दी सर्वेंट क्लास, उनकी पत्नी भी इंडिया से हैं और शायद उनके उनकी पत्नी के जो पिता हैं वो तो हिंदू हैं। उषा का पता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी जब भारत आए थे तो दोनों ने बोला था कि वो किस तरह दोनों कल्चर्स में बच्चों को रेज कर रहे हैं। बट जेडी वांस ने बोला सर्वेंट क्लास। उन्होंने बोला कि जब बिफोर द ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर और बिफोर द वर्ल्ड वॉर अमेरिका मेड वंडरफुल थिंग्स लाइक ब्रिज बनाया, ये सब चीज़ें बनाई उन्होंने। और लेकिन इमिग्रेंट्स के आने के बाद सब कुछ बंद हो गया। एक्चुअली जेडी वांस ने ये नहीं बताया कि वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, यूरोपियन वॉर जो हुआ था जिसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था, उसने उस वॉर में कितने लोग अमेरिका के ऋणी हो गए थे, और साथ में जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग था जो कंज्यूम किया गया यूरोप के अंदर, उसमें उसके बाद कितना सारा टेक्नोलॉजी जर्मनी से, सारा का सारा जो कार्स का टेक्नोलॉजी अमेरिका में, अमेरिकन ने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, सब जर्मनी से आया। इंक्लूडिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, इंक्लूडिंग सबमरीन, इंक्लूडिंग टैंक्स, इंक्लूडिंग जितना भी मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो सारा जर्मनी से आया, यूरोप से आया। तो ये बात भूल गए कि बोलते हैं ये हमारे, तो वो बोलना एक्चुअली क्या चाहते थे कि व्हाइट लोगों ने सब कुछ डेवलप किया है, ब्राउन लोगों ने कुछ किया नहीं है। लेकिन उसके बाद तो दुनिया चेंज हो गई, सबके पास बेसिक मटेरियल आ गया। अब जरूरत थी सॉफ्टवेयर की। उसमें अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर की और बाकी जो इनोवेशन है, ईमेल भारतीयों ने किया, फ्री फ्री ईमेल भी भारतीयों ने शुरू किया। उसके बाद जो बेसिक, जो इवन द B2 बॉम्बर का डिजाइनर, वन ऑफ द डिजाइनर वाज इंडियन। B2 बॉम्बर जिसपे लोग इतना गर्व करते हैं। नेवल डिजाइन में कितने इंडियन इंजीनियर्स हैं, और बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंटेल के चिप्स, पेंटियम चिप तो इंडियन ने बनाई थी, पेंटियम, इंटेल पेंटियम। तो ये बात सब भूल गए कि तो, और चाइनीज चाइनीज का स्ट्रेंथ उनका मैन्युफैक्चरिंग में रहा है। उसके पहले जब जब अमेरिका बना रहे थे तो चाइनीज ने रेलरोड्स बनाए, स्लेव की तरह काम किया उन्होंने। तो ये सब भूल गए वो। बाकी जो इंडियंस ने उनको मैथमेटिक्स में, साइंस में, मतलब इन व्यक्तियों को इतिहास ही मालूम नहीं है अपने देश का, कुछ भी मालूम नहीं है। तो उसके बाद सर्वेंट क्लास। अरे वो तो हमें मालूम है कि रेसिस्ट है आपका सोसाइटी, और साथ में कास्टिस्ट भी है। भारत, कास्ट जो है इंग्लिश का वर्ड है, उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। तो ये सब बातें भूल गए, और सर्वेंट क्लास बुलाया ब्राउन लोगों को और इंडियंस को सर्वेंट क्लास बुलाया। वो ये बात भी भूल गए कि कितने सारे जो भारतीय लोग हैं, अगर वो नहीं होते तो सिलिकॉन वैली अमेरिका में नहीं होता, अब शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट मैक्सिमम 3 से 10 साल के बीच में सिलिकॉन वैली वहां पहुंचेगा जहां पे उसको होना चाहिए।
तो ये सब बातें वो भूल गए। वो सोच रहे थे कि मोटिवेट करेंगे। और गायत्री जी, इनका क्या होता है, 2 ऑडियंस होता है। एक ऑडियंस होता है डोमेस्टिक मागा क्राउड, और दूसरा ऑडियंस होता है इनका जो बाकी नेशनलिस्टिक कैबिनेट का जो क्राउड होता है, वो 2 क्राउड्स हैं इनके। तो मागा क्राउड के लिए ये इन्होंने इंटरव्यू दिया, और अपने नेशनलिस्टिक क्राउड के लिए इंटरव्यू दिया, किस तरह अमेरिका ऊपर आ रहा है हर तरफ से। सारे स्टेटिस्टिक्स बोल रहे हैं, सारी बैंक्स बोल रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल बैंक्स आर क्लोज टुडे। बैंक से पैसा नहीं है, और आप बात करें बड़ी-बड़ी। और चाहे कभी तो ट्रेड वॉर करते हैं चाइना के साथ, कभी भारत के साथ करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं ट्रेड वॉर एंड हो गया, अब ये भी एंड हो गया। तो मुझे कुछ सीरियसनेस लगा नहीं इस स्टेटमेंट में, इस इंटरव्यू में। मुझे लगा कि ये जस्ट फॉर द मागा क्राउड इंटरव्यू था, और मागा और रेसिज्म आजकल लोग सिनोनिमसली यूज करना शुरू कर दिया। यस। कॉलिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्किन एज स्लेव्स, मतलब ये इनकी मानसिकता दिखाता है, और ये नहीं, खुद कहाँ जाएंगे, भगवान इनका मालिक है। जी आदि भाई, वो तो मूविंग। वो तो उनका जी डीएनए है, वो तो उनका डीएनए है, चाहे वो जी, कैथोलिक हो, चाहे वो कोई भी हो। राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदृश्य राज को शायद ये समझ में आ चुका है, चाहे 2029 या फिर उसके बियॉन्ड, योगी आदित्यनाथ इज द डिमांड ऑफ द नेशन। और अर्नब गोस्वामी कहते हैं द नेशन वांट्स टू नो, वैसे ही मैं कहूंगी कि द नेशन वांट्स योगी आदित्यनाथ। इस तरीके से बहुत हमने देखे हैं, ट्रेंड्स देखे हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत नपा तुला है, बट बहुत इफेक्टिव है। मतलब जो उन्होंने यूपी को एकदम छावनी बना दिया कि आप कोई भी क्राइम करके आप बच नहीं सकते। इसलिए अदृश्य राज ने, ट्रंप ने, या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने चाले चलना शुरू कर दिया। मई में उन्होंने अपना एक मैसेंजर भेजा, और उसी सेम मैसेंजर को दोबारा भेजा हुआ है। और वो मैसेंजर इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर टू यू। देखिए क्या है कि अदृश्य राज्य बोलिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड बोलिए, या फिर आप एजेंसीज वाला डीप स्टेट बोलिए, जो भी बोलिए, देखिए वो उनका जमाना चला गया है। क्योंकि अब वो कुछ भी पैतरे चलते हैं तो दुनिया को पब्लिक, छोटा बच्चा बता देता है सड़क पे क्या करने वाले हैं, हम और आप उसमें क्या एनालिसिस करेंगे। इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है इस समय। एंड थैंक्स टू ऑल द वंडरफुल वर्क बाय डन बाय यूट्यूब चैनल्स लाइक यू योरसेल्फ। तो लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को या भारतीयों को कोई फर्क पड़ता है अमेरिकन क्या बोलते हैं? अब अमेरिकन के जो राय है या ओपिनियन है, उसका कोई वैल्यू नहीं है भारत में। अब सर्जियो अरे, गोर को पता लगेगा। सीक्रेट मैसेंजर कौन है ये तो बता दीजिए, कान हमारे व्यूअर्स कान लगा के बैठे हुए हैं कि भाई ये है कौन जी। कौन? जो योगी आदित्यनाथ से मिलने आए हुए हैं ट्रम्प के जी। हाँ, ये तो आईएमएफ के प्रेसिडेंट हैं, आईएमएफ के एम्प्लॉयज हैं। देखिए क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय पॉलिटिशियन, शुरू से ऐसा होता रहा है। सॉरी, इट्स वर्ल्ड गायत्री। बैंक, बाय मिस्टेक वी सेड आईएमएफ, क्योंकि हम लोग आईएमएफ डिस्कस कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। जी, वर्ल्ड बैंक। यस। तो अजय बग्गा जो है, जो, देखिए क्या है कि ये जो अमेरिकन चालें जो होती है ना, कि अमेरिकन एम्बेसी का हर ऑफिसर कहीं ना कहीं किसी ऑफिसर के साथ बैठा होगा, और उसको ग्रीन कार्ड का प्रॉमिस करेगा, उसके बच्चे को पढ़ाने का खर्चा उठाएगा। इस तरह बदमाशी चलती थी अमेरिका की, पूरे भारत में। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता था भारतीय गवर्नमेंट में जहाँ पे यूएस एम्बेसी या कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व ना हो, और ये सब लोग हिंदी सीखते थे ताकि वो समझ जाए कि वो हिंदी में क्या बात करते थे। अभी भी एग्जैक्टली। बात करते हैं। ओके। तो इस तरह की बदमाशी कर करके इन्होंने स्पाई कर करके डील्स उठाई अमेरिका के लिए, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया हर तरफ से। अब ये बदमाशी इनकी पकड़ में आ गई, और ये सारा काम हुआ कांग्रेस के जब शासन चलता था, यूपीए का शासन। क्योंकि यूपीए का शासन चलता था कि हिंदुओं को कैथोलिक बना दो या क्रिश्चियन बना दो, यही यूपीए का शासन का मेन ऑब्जेक्टिव था। सोनिया गांधी का, राहुल गांधी, ये सब चर्च के लोग हैं, और इनका काम था कि गवर्नमेंट हथिया लो और फिर नीचे सबको चेंज कर दो। मुझे तो ये भी शक है कि मनमोहन सिंह भी क्रिश्चियन ना बन गया हो कन्वर्ट होके, ये मुझे शक है। बट एनीवे, वो तो पुरानी बातें हैं अभी। अब इनके बस में वो सब नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इज मच मोर स्मार्टर देन देम। देखिए इनको क्या लगता है कि सूट बूट में जो रहेगा वो बड़ा सिविलाइज्ड। हमारे यहाँ जो गेरुए वस्त्र में होता है वो काफी सिविलाइज माना जाता है, या कोई अपने भारतीय वेश में हो। थोड़ा सा मैं वापस आना चाहूंगी आदि भाई टॉपिक के ऊपर।
ये दिस इज नॉट द फर्स्ट विजिट ऑफ वर्ल्ड बैंक हेड अजय बंगा। ये सेकंड विजिट है उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ से मिलने की। और तारीफों के पुल ऐसे बांट रहे हैं, क्या होता है ना, बकरी को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है। या फिर देखिए आपको जब कुर्बानी लेनी है या फिर जिससे आपको काम निकलवाना हो, मैं आई टेल इट इन अ मोर डिसेंट वर्ड्स, जब आपको किसी से काम निकलवाना होता है तो उसकी तारीफ बोलते हैं, चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। बंगा कमिंग सेकंड थर्ड टाइम टू उत्तर प्रदेश प्रेजिंग योगी आदित्यनाथ, मतलब दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रैकिंग योगी योगी आदित्यनाथ बिग वे। जी, अब देख लीजिए देखिए बिहार के इलेक्शन, योगी की इस वक्त धूम मच रही है आदि भाई। मतलब रैलीज इतनी पॉपुलर, इतनी जनता आ रही है, इतना प्यार उमड़ रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। उनको पता है कि डिमांड है जनता की। जी। देखिए बिहार का इलेक्शन तो जाति पर ही होगा, क्योंकि इस तरह इंग्रेन कर दिया लालू प्रसाद यादव ने, तो वो तो उसी पे होगा, उसका आउटकम उसी से निकलेगा। देखिए वर्ल्ड अमेरिका में जो एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये सारे कहीं ना कहीं अमेरिकन अदृश्य राज्य से कनेक्टेड होती है। और ये जब किसी की तारीफ करें, इसका मतलब ये है कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इनका कोई जेन्युइन इच्छा नहीं है। तो तो इवन तो उसको इंडियन को इसलिए बिठाया ताकि वो इंडिया का बिजनेस उठाए, यही होता है कि उन्होंने इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को इसलिए बिठाया था कि इंडिया का बिजनेस ले। लेकिन और उन्होंने ये भी बोला कि जो दे आर स्टडिंग द यूपी गवर्नेंस मॉडल, ये वही एजेंसी है जो सैंक्शंस लगाने को तैयार थी राइट्स के ऊपर गुजरात में। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है, ये बस ये दिखाता है, ये देखिए कोई भी फॉरेन कंट्री योगी जी को ट्रैक करेगी, उसका उद्देश्य है, जैसे भारत भी करता है। भारत ने भी अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, उनको अच्छी तरह भारत में उनके स्वागत किया, क्योंकि उनको मालूम है उस व्यक्ति का क्या पोटेंशियल है फ्यूचर में। पुतिन गए तो क्या पोटेंशियल है, वो व्यक्ति आने वाला है। तो ये करते भारत भी करता है। आपने देखा होगा जेडी वांस भी आए थे भारत में, तो प्रधानमंत्री ने उनको बहुत अच्छी तरह प्रधानमंत्री रेजिडेंस का चक्कर भी लगवाया। तो ये सब काम सभी लोग करते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ये अमेरिकन कंपनीज की और इनकी, कि ये लोग एक फ्रेंडली जेस्चर से नहीं आते, ये बिजनेस के जेस्चर से आते हैं। वो भी बिजनेस इज ऑल्सो गुड, लेकिन इनका आई हैव ऑब्जेक्टिव कुछ और समथिंग रहता है। मोर। आई थिंक मैं और आप एक ही उस पे आ रहे हैं। यहाँ देखिए, द थर्ड रिलीजियस पोल अक्रॉस द वर्ल्ड, मक्का मदीना, वाटिकन एंड नाउ राम मंदिर, अयोध्या। देखिए चर्च की एंट्री इस वक्त बिहार और यूपी में बहुत तेजी से हो रखी है आदि भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निशाना उधर भी है? देखिए क्या है कि चर्च का काम ही ये है भारत को, जितने भी भारत में कम्युनिज्म लेफ्टिज्म चलते हैं वो सब चर्च से ही चलते हैं। कहीं ना कहीं दलित द्रविड़ वाला पूरा मूवमेंट भी चर्च का है, दलित वाला ये भी चर्च का ही है, कास्टिज्म का वो भी चर्च का ही है। तो ये तो भारतीय सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में तोड़ने का काम करते हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड। इलेक्शन के समय में तो खास तौर से नहीं होना चाहिए। आपने बिहार इलेक्शंस की बात करी और अजय बग्गा की बात करी। देखिए उसने बोला कि यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखना है। यूपी मॉडल गवर्नेंस इज वेरी सिंपल, कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर, बस इतना ही है वो। उसमें क्या सीखना है? क्या अमेरिका अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेगा? क्या अमेरिका अपना रेसिज्म खत्म करेगा? ये पूछना चाहिए। अजय बग्गा के में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि पूछ सके अपने आकाओं से कि क्या वो रेसिज्म बंद करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। ओके, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज। और भारत में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, योगी जी हैं, एक पूरी सेकंड लाइन है। अब कंपैरिजन करना तो व्यर्थ है, क्योंकि अभी हमारे पास द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी के बीच में। बट आप एक बात याद रखिए, आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि ये लोग जब आते हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि भारत कैसे कमजोर हो। अभी उत्तर प्रदेश से ब्राह्मोस मिसाइल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, डिलीवरी शुरू होगी। ओके, वो भी लखनऊ से। तो इनको मालूम है कि क्या भारत करने जा रहा है। दे शुड नो कि अभी अमेरिका के लिए भारत से टक्कर लेना नामुमकिन है। घर में अगर ये जैसे अभी जो रेसिज्म कर रहे हैं ब्राउन के लोग इंडियंस के विरुद्ध, कहीं ऐसा ना हो अमेरिका को फेस करना पड़े सफेदों के लिए भारत में यही एटीट्यूड, है ना। क्योंकि भारतीय जनता देख रही है, भारतीय जो जनता है, सामान्य जनता है, देख रही है कि किस तरह के लोग हैं। तो ये एक
PR एक्सरसाइज है टू मेंड रिलेशनशिप्स विद इंडिया, क्योंकि मुझे लगता है कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी विल बी बिगर देन यूनाइटेड स्टेट्स। उसकी तैयारी हो रही है ऑलरेडी। भारत की तीसरे नंबर की इकोनॉमी है, या चौथे नंबर की होगी, मेरे को लगता है तीसरे नंबर पे है। पहले महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर उसके उत्तर प्रदेश। तो इनको ये सब चीज दिखने में आ रहा है। और देखिए जितनी गड़बड़ी इन्होंने तमिलनाडु में मचाई हुई है, सारे कैथोलिक ग्रुप्स ने और क्रिश्चियनिज्म के वाले ग्रुप्स ने, दैट इज माइंड ब्लोइंग। पूरा स्टालिन का कैंपेन ही उस पर आधारित है, जबकि स्टालिन खुद मंदिर में, घर के अंदर मंदिर स्थापित है उसके, हिंदू है वो, बात हिंदुओं की जैसी करता है, लेकिन बाहर आके क्या क्या बात करते हैं। तो इट्स डबल एज स्वॉर्ड। मुझे तो अभी मुझे तो तो वो वाले अपने ट्राइबल भाई लोग पसंद आते हैं जो पैसा भी ले लेते हैं चर्च से और हिंदुइज्म को भी फॉलो करते रहते हैं, बोलते हैं हाँ ये लाइए लाइए लाइए। So there are a lot of tribes who have played this game in order to get money. जी, बट गायत्री जी, व्हाट एजुकेटेड हिंदूज आर डूइंग? क्या उनका धर्म के प्रति कुछ नहीं है? उनको तो बिल्कुल है। गांव गांव में जाके प्रचार करना चाहिए सनातन धर्म का, गीता पढ़ानी चाहिए, ये उनका काम होना चाहिए। और ये जो कैथोलिक्स हैं, और इनको कन्वर्ट करना चाहिए, इनको वापस सनातन धर्म में लेकर आए, प्रचार करके। क्योंकि ये जो दुष्प्रचार चल रहा है, राम को बुरा बोलना, कृष्ण को बुरा बोलना, और अमेरिकन हिंदू बनते जा रहे हैं। अभी दिवाली आने वाली है, कितने सारे गोरे लोग दिवाली मनाने वाले हैं, वो तो जीसस को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। तो अमेरिका से इनका वो जितना भी ये लोग प्रचार कर लें, फिर भी जा रहा है। लेकिन भारत में ये भारतीय हिंदुओं का कर्तव्य है कि वो भी करें दिवाली के समय में, धनतेरस में अगर करना चाहें तो राम को प्रसन्न करने के लिए अपने जो जहाँ भी वो मदद कर सकते हैं वो भी करें, जहाँ भी कर सकते हैं। तो ये काम हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में दान देने की प्रतिक्रिया खत्म हो गई है। दान, तप, स्वाध्याय, ये तो मनीषी पुरुषों को भी करना चाहिए, गीता में भगवान बोल रहे हैं। सो आई थिंक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है उत्तर प्रदेश के लिए कि इनको दो टूक शब्दों में बोले कि भाई हमको पैसा देना है तो गोल्ड में दो और 0% इंटरेस्ट पे दो। ये बोलना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। हमें डॉलर नहीं चाहिए। डॉलर विल एनीवे विल बी लाइक अ टॉयलेट नहीं, पेपर इन मैंने यूएस। गोल्ड बोला, आपने सुना नहीं ध्यान से। इसलिए मैंने कहा कि गोल्ड में चाहिए, हमें डॉलर में नहीं चाहिए। राइट राइट, थैंक जी, यू। जी, जी। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। गोल्ड की खरीदारी अक्रॉस वर्ल्ड, भारत में तो धनतेरस पे होती थी, अक्षय तृतीया पे होती थी, अक्रॉस द वर्ल्ड गोल्ड इज इन बूम। पीपल आर बाइंग लाइक क्रेजी एंड इट इज अ गुड साइन। वी आर रीसेटिंग द मॉनेटरी सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड भारत इज टेकिंग लीड। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हुए, यूपीआई बीइंग वन ऑफ देम, देन ऑब्वियसली गोल्ड एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ, वो हमने पिछले 2-3 शोज में अपने कवर किया है। प्लीज गो एंड वॉच देम। बट धनतेरस है, घर में चाहे 1 तोला ही लेकर आइए, 10 ग्राम पर लेकर जरूर आइए। धनतेरस के दिन धन धन की देवी माँ लक्ष्मी हम आप सभी को सुख, समृद्धि और बहुत सारा आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड यू मस्ट कंट्रीब्यूट, आज धनतेरस है, please come forward and support, contribute, donate on the number and the UPI given on the screen। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सत्तोलॉजी चैनल, आज के दिन ये नाम बहुत सुंदर लग रहा है, धनतेरस और सत्तोलॉजी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, बात